उसमें कोई है ही नहीं इंटरप्रिटेशन का स्कोप 10 शेड्यूल में, कि जो उन्होंने किया वो लटका रहे हैं कि भी ये फायदा हो जाए रूलिंग गवर्नमेंट को वहां पे। इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ डिफेक्शन। और उसके बाद आप हाईकोर्ट को अटैक कर रहे हो, और वो भी एक वकील आदमी जो रह चुका हो, लॉ बैकग्राउंड का हो। एब्सोल्युटली। वो ऐसा प्रोसेस करना दिस इज नॉट ए क्वेश्चन कि भी ये लेजिस्लेचर और हाईकोर्ट के बीच में कोई लड़ाई है। ये तो उल्टा एक क्लियर कट केस है कि जहां जजेस को ओवरऑल करने के लिए ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ये हो रहा है कि जजेस को ओवरऑल करने के लिए पॉलिटिशियंस पूरा जोर लगाते हैं कि जजेस को डराया जाए। ये एक ऐसा केस है, क्रिमिनल, मेरे हिसाब से क्रिमिनल कंटेम्प्ट बनती है। फैसले के बाद जब आप एक चीफ जस्टिस साहब को चिट्ठी लिख रहे हैं, आप एक एस्पर्शन कास्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके का, हेल्दी क्रिटिसिज्म हो सकता है जजमेंट का टू द टोन एंड टेनर ऑफ द जजमेंट की जजमेंट ये आई है, इसका हम एनालिसिस करें, उसका एनालाइज करें, ये ठीक है नहीं है, इसका क्या था, इसके मेरिट्स या डिमेरिट्स क्या थे जजमेंट के। नॉट इन द प्रोसेस, दिस इज क्लियर यू आर अटैकिंग द जुडिशरी। राइट। प्रोफेसर खालिद, आपने दोनों गेस्ट को यहाँ पर सुना, आप इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं? देखो, मैं ये कहता हूं कि जहां तक सवाल है कि मर्जर हुआ या नहीं हुआ, वेदर इट वाज डिफेक्शन और नॉट, ये वहां स्पीकर को, पहले स्पीकर को ही उसी समय डिसाइड कर लेना चाहिए था। स्पीकर बदल गया, नया स्पीकर आ गया, अब जो उन्होंने वहां पर पिटीशन दी है, उन्होंने कहा है कि जी नया जो स्पीकर है मिस्टर शर्मा, ही वाज बिजी बिकॉज ऑफ हिज फादर्स डेथ एंड ऑल, ये सब बहाने हैं। उसी समय फैसला हो जाना चाहिए, दिस वे और दैट वे, जैसे अनुपम जी ने कहा है, क्योंकि जब डिले करते गए तो नेचुरली कोई ना कोई रिलीफ लेने के लिए कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट एंडलेस वेट के जी, एंडलेसली के जी उन पर कोई फैसला ही ना हो। जब फैसला नहीं हो रहा तो नेचुरली वो कोर्ट गए, कोर्ट ने अपनी जजमेंट दे दी, और जो जजमेंट है उसमें भी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया है इन ए वे के, उन्होंने फिर भी स्पीकर को ही कहा है कि भी आप फैसला करो विद इन 4। उन्होंने अपने हाथ में नहीं लिया कि हम अटैच या उसको डिफेक्शन हुई है या नहीं हुई है, उसके बारे में कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया। क्या आपको नहीं लगता कि हाईकोर्ट को और जो डायरेक्शन थी वो देनी चाहिए थी? और ये एक आप असेंबली की फंक्शनिंग में हाईकोर्ट की तरफ से इंटरफेरेंस नहीं, असेंबली की फंक्शनिंग में हाईकोर्ट ने इंटरफेरेंस नहीं की है। देखो, तीनों जो ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, तीनों अपने अपने काम इंडिपेंडेंटली करते रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दखलंदाजी होती रहती है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्ट्रिक्टली जो है सेपरेशन ऑफ पावर जो है एडहर नहीं होता, जैसे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फॉर एग्जांपल यूएसए में होता है। तो यहाँ पर जो जुडिशरी है उसने एज सच इंटरफेयर नहीं किया है यहाँ पर भी। हालांकि जुडिशरी और लेजिस्लेचर दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लॉगर हेड्स पे आते रहते हैं। यहाँ पर जो हरियाणा असेंबली का सवाल है, यहाँ पर जो जुडिशरी है उन्होंने डायरेक्शन दी है कि भी आप अप्रैल तक ये चीज डिसाइड करो, क्योंकि 18 महीने से लटक रहा है ये केस। नवंबर 2009 से ये लटक रहा है, उनकी पिटीशन है कि भी इसके ऊपर फैसला करो, तो वो फैसला हो जाना चाहिए था मेरी नजर। जी, यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं फोन लाइन पर। आप हमें बताएंगे आपका नाम क्या और आप कहां से बोल रहे हैं? हेलो हेलो जी, हम लगता है उनके साथ हमारा जो कनेक्शन है वो बन नहीं पाया। मिस्टर गुप्ता, क्या आपको लगता है कि हाई कोर्ट हैज इन अ वे, मैं बार बार उसी क्वेश्चन पे आ रही हूं, बट इसलिए मैं दैट हैज ओवररीच्ड इट्स पावर्स? तभी मैं दोबारा फिर रिपीट करूंगा, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है जी, एक कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 105 और 194 के नीचे जी, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है, मगर वहां इंग्लैंड में भी और यहां भी एक बड़ा मेजर डिबेट है कि whether judiciary can presume to decide questions of parliamentary privilege. Right. ये उसका इशू नहीं है. Okay. That is as old as 200 years. ये तो 15-20 साल पहले 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पास हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। स्पीकर की क्या पावर है अंडर पैराग्राफ 6 ऑफ द 10th शेड्यूल कि जो क्वेश्चन डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन फाइनल है, फाइनलिटी है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा फाइनलिटी नहीं है। अगर परवर्सिटी हो, मेला फाइडीज हो, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स वायलेट किए गए हों, तो अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट, अंडर आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। यह पहला केस नहीं है, 1992 से लेके अब तक जी बहुत केसेस हुए हैं। इसके सारे बाउंड्रीज ऑफ दिस पावर हैव बीन एग्जामिन्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कि होलोहन का केस है, उससे जस्टिस वेंकट चलिया जो लेटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, बहुत एक इंटेलेक्चुअली कल्टिवेटेड जज थे, बहुत डिबेट हुई, लीडिंग लॉयर्स पेश हुए दोनों साइड से, तो उन्होंने कहा दिस इज अ जुडिशियल पावर ऑफ द स्पीकर। आप सेपरेशन ऑफ पावर्स की आप बात कर रहे हैं,
This is a judicial power of the speaker conferred by an amendment of the constitution. It's not part of the original constitution. Right. एक डिबेट हुआ कि इसको इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए या स्पीकर को देना चाहिए। 2006 में 3 जज बेंच ने जगजीत सिंह सांगवान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें करण दलाल भी पार्टी थे, एक लीडिंग जजमेंट है, जस्टिस वाई के सब्बरवाल की जजमेंट है, उन्होंने स्पीकर का कंडक्ट देखकर यह कहा कि इट इज बेटर इफ दिस पावर इज गिवन टू द इलेक्शन कमीशन, मगर दिस रिक्वायर्स एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने तो एडवाइज ही कर सकते हैं। इट इज नॉट बीन फॉलोड अप। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा टू बी फेयर टू द स्पीकर इन हरियाणा, जहां जहां ये सवाल उठे हैं, जिस जिस स्टेट में उठे हैं ऑल ओवर द कंट्री, स्पीकर्स हैव एक्टेड इन अ पार्टिजन मैनर in favor of the ruling party which they are associated with in every assembly, in every case of disqualification. ये अकेले नहीं है, मगर पार्टिजनशिप है। इस केस में स्ट्रिक्चर्स जो पास हुए, लैक ऑफ बोनाफाइडीज, वर्ड डायलेटरी कोई 20 बार यूज किया जस्टिस MM कुमार ने, और उन्होंने एक पूरा कैलेंडर जो पेज 30 से लेकर 48 तक 18 पेज 18 पेजेस ऑफ द जजमेंट कंटेन अ कैलेंडर ऑफ डेट्स, ये हुआ, दैट मेक्स एब्सर्ड रीडिंग so far as the conduct of the speaker is concerned। कोई भी स्पीकर कोई भी फैसला करे, 2 साल इस ग्राउंड्स पे उन्होंने जो एडजॉर्नमेंट्स दी, और so very clear the speaker is not functioning as an independent fair judicial tribunal as is expected to। He's defeating the purpose of the anti-defection law, that is the finding of the court। Mr. Gupta, we have a caller over here। hello, आप कहां से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या है? हेलो जी, आप अपना नाम बताएंगे और कहां से बोल रहे हैं? मैं जगरांव से बोल रहा हूँ जी, HS हरचरण सिंह संधू जगरांव से बोल रहा हूँ जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो कहा है वो कानून और संविधान की नजर में बहुत बहुत ठीक है, लेकिन हमारी जो सियासत है, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो कोर्ट को ऑनर करने की बजाय अपना जो उल्लू सीधा करने के लिए, या ये कहिए कि वो अपने मतलब की खातर कोर्ट्स के ऑर्डर्स को, जुडिशियल ऑर्डर्स को, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है उसको ऐसे चैलेंज कर रहे हैं जैसे वो सब कुछ हो और कानून या देश के लिए, देश की भलाई वो कुछ भी ना हो। मुझे आश्चर्य हो रहा है, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ डे नाइट को कि आपने वो टॉपिक चुना है आज के डिस्कशन के लिए जो हर एक के दिल में है। कहना 100 लोग डरते हैं, अदालत की कंटेम्प्ट से डरते हैं, और जो लीडर्स हैं, माफ कीजिएगा मुझे, कि वो उनके डंडे से डरते हैं। जी सर, हमने आपकी बात सुनी है। आप भी कहीं ना कहीं जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी तरह ही अपनी राय रखते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले कॉलर लेंगे। आपका नाम क्या और आप कहां से बोल रहे हैं? हेलो जी, देखा जाए तो एक नॉर्मल जो सिटीजन है कंट्री के, वो भी इस सब्जेक्ट को इतनी अच्छी तरह से तो अंडरस्टैंड करते ही हैं कि वो भी इसी तरह की राय रखते हैं कि वो, उनका ये कहना है कि जो आजकल के पॉलिटिशियंस हैं वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए। मैं सिर्फ एक वर्ड ऐड करना चाहता हूं। आपने सेपरेशन ऑफ पावर्स का इशू रेज किया जी, इन्होंने पॉलिटिशियंस के कंडक्ट के बारे में कहा। इस केस में हाई कोर्ट ने जो पेशेंस दिखाई है, जो फॉरबेरेंस दिखाई है, वो आम केसेस में नहीं दिखाती। इट इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड डेफरेंस टू द हाई अथॉरिटी ऑफ द स्पीकर एंड द इशू दे वर डीलिंग विद। मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता हूं, जो इस जजमेंट में नहीं है, इफ आई वर डिसाइडिंग दिस केस, I would treat it as a copybook case of initiating contempt proceedings against the speaker, though that would raise a very big controversy whether the speaker is amenable to the contempt jurisdiction under the 10th schedule. Right. Here we'll take a short break. Do stay with us. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं HSC MLAs के डिफेक्शन केस के ऊपर। मिस्टर शेरगिल, क्या MLAs द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पास एक रिप्रेजेंटेशन लेकर जाना एक वाजिब कदम माना जाए? बिल्कुल नहीं जी, बहुत बड़ी गलती की है, और कैसे हुई है, क्यों हुई है, मैं नहीं जानता, पर मैं जितना अनुपम जी ने बताया, अनुपम सर एक सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं आज की डेट में, नॉर्थ इंडिया के, इंडिया के भी में भी। ये तो एक हाराकिरी करने के बराबर है कि आप एक तरफ से गुस्सा है आपको कि ये जजमेंट हमारे बरखिलाफ आया है, और क्या जजमेंट आया आप एनालाइज कीजिए कि आप यही कह रहे हैं ना, माननीय हाईकोर्ट ने इतना ही कहा है
कि आप इस पे फैसला कीजिए। होता क्या है कि हमारे सिस्टम में आज की डेट में जो पॉलिटिशियन है वो अपना को बिग बॉस समझता है, और वो समझता है कि दिस इज क्लासिक केस की वेयर द पॉलिटिशियन इज ट्राइंग टू थ्रो हिज वेट एंड इट शुड बी टेकन टू टास्क टू टेल द पॉलिटिकल क्लास ऑफ दिस कंट्री कि भी आप जुडिशरी की माइट के साथ पंगा नहीं ले सकते जहां आप गलत हैं। यहां वो क्लियर कट केस है कि जहां वो गलत है। डिफेक्शन का मसला है, स्पीकर साहब फैसला नहीं कर रहे, हाईकोर्ट पेशेंटली उनको कह रहा है आप कर दीजिए, आप कर दीजिए, कर दीजिए। उसके बाद अब ये शोर डलता है कि नहीं जी ये लेजिस्लेचर की पावर्स पे कोई अटैक है। जैसे अनुपम जी ने बताया, क्लियरली बताया आपको कि कोई ऐसी चीज तो हुई नहीं है जिससे कि भी ये रिप्रेजेंटेशन देने का भी कोई बनता था, अगर प्राइम मिनिस्टर की कोई बात बनती थी आप, और फिर फैसले के बाद दे रहे हैं। आपके पास एक ही रेमेडी है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। Absolutely. आप वो रुख भी इख्तियार कर सकते थे rather than, मतलब इतने सीनियर वकील आए हैं अब जो कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से जी, गोपाल सुब्रमण्यम जी हैं जो मतलब माना जाता है कि इस कंट्री के वन ऑफ द लीडिंग मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, और उसके बावजूद आप अटैक कर रहे हो। राइट, आप जजेस जो आपको पेशेंस दिखा रहे हैं, आप उल्टा उन पे अटैक कर रहे हो। Absolutely. मेरे हिसाब से तो अनुपम सर ने बोला कि ये कंटेम्प्ट है, मेरे हिसाब से क्लासिक केस क्रिमिनल कंटेम्प्ट का है कि जजमेंट आते सारी आप अपना गुस्सा दे रहे हो। आपने रिप्रेजेंटेशन एक दिन पहले क्यों नहीं दिया? जी, जैसे ऑर्डर आया हाईकोर्ट का आपने उसको अटैक कर दिया। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। जी, आप बताएंगे आपका नाम क्या और आप कहां से बोल रहे हैं? गुड इवनिंग मैम। जी, गुड इवनिंग जी, नाम बताएंगे आप अपना? सुनील बिश्नोई बात कर रहा हूँ आदमपुर से। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम ये जो कोर्ट का फैसला आया है जी, तो ये जो कोर्ट का फैसला आया है ये बात मान क्यों नहीं रहे लोग? जब इन्होंने कोर्ट का फैसला इनको दे दिया है तो भी ये कोर्ट के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? जहां तक मेरी राय है मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कोर्ट को इनको पांचों को इलेक्शन पे इनकी रोक लगाई जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, हमारा सबसे बड़ी न्यायाधीश है वो कोर्ट है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन फिर भी लोग उसके खिलाफ क्यों उठते हैं? अगर ये अपने आप में कानून को हाथ में ले लिया तो आने वाले समय में देश की क्या हालत हो जाएगी। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर खालिद, आप इनकी बात का जवाब देंगे? इनमें